ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे माघ चौथ यानी कि सकट चौथ के बारे में, जिसे कि तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है या फिर माघ मास की संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत किस दिन रखना है, व्रत के क्या नियम हैं, व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए के क्या जरूरी नियम है, व्रत के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है तथा पीरियड्स के दौरान आप सकट चौथ का पूजन या व्रत किस प्रकार से पूर्ण करेंगे। जो महिलाएं पहली बार व्रत रखना चाहती हैं, क्या वह इस व्रत को रख सकती हैं या नहीं, तथा सकट चौथ के दिन वो कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जो प्रत्येक महिला को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि साल 2024 में सकट चौथ, तिल चौथ, माघी संकष्टी चतुर्थी का व्रत 29 जनवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। सकट चौथ का व्रत माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु तथा स्वस्थ जीवन की कामना के साथ रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ चंद्र देव की उपासना करने का विधान है। गणेश जी की उपासना से जीवन के संकट टल जाते हैं। इसे संकट काटने की तिथि कहा जाता है, इसीलिए इसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। साथ ही जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, उन्हें भी इस व्रत को धारण करना चाहिए। साल 2024 में माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का शुरुआत 29 जनवरी सोमवार को सुबह 6:10 से लेकर 30 जनवरी को सुबह 8:54 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत 29 जनवरी दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। इस व्रत के भी बाकी व्रतों की तरह कुछ अपने खास नियम हैं, जिनमें से पहला नियम है व्रत के एक दिन पहले बाल धोकर स्नान करना होता है। इस बार सोमवार के दिन व्रत रखा जाएगा, इसीलिए एक दिन पहले रविवार पड़ रहा है तो रविवार को आप निसंकोच बाल धोकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन आप स्नान करने के बाद ही जो भी आपको भोजन लेना है, चाय नाश्ता वगैरह लेना है, स्नान करने के बाद ही बाल धोकर स्नान कर लें। इसके बाद ही पूजा वगैरह करने के बाद घर की जो आपके नित्य की पूजा वगैरह होती है वो सब करने के बाद ही आप अपना मुँह जूठा करें, चाय पिएं या फिर जो भी आपको खाना पीना है खाएं। आज के दिन व्रत के एक दिन पहले हमेशा हम शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं, तो इस व्रत में भी व्रत के एक दिन नहाए खाए वाले दिन यानी कि 28 जनवरी को दिन रविवार को बाल धोकर स्नान करने के पश्चात शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सकट चौथ के एक दिन पहले जब आप भोजन करते हैं तो भोजन में आप हो सके तो किसी भी प्रकार का साग अवश्य शामिल करें। यह व्रत भी करवा चौथ की तरह ही अगले दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का निर्जल व्रत होता है। इस दौरान आपको जल का भी सेवन नहीं करना है। तो आप चाहे तो रात में मध्य रात्रि में एक बार उठकर प्रातःकाल होने से पहले पानी वगैरह ले सकते हैं। जो लोग पीरियड्स की वजह से सोच रहे हैं कि व्रत किस प्रकार से करें, तो व्रत का नियम बिल्कुल वही रहेगा। आपको एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, अगले दिन व्रत रखना है। हाँ, पूजन आप नहीं कर सकते, लेकिन घर में परिवार में कोई और महिला है जो पूजन कर रही हैं तो उनके साथ आप दूर से ही पूजा में शामिल हो सकती हैं, कथा का श्रवण कर सकती हैं, भगवान को प्रणाम कर सकती हैं। आप चाहे तो कुछ पैसे उनके हाथ में देकर कुछ प्रसाद वगैरह मंगवाकर उन पैसों से चढ़ाने के लिए भी उन्हें कह सकती है, इतना आप कर सकती हैं। इसके अलावा यदि आपने पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं और तब आपको लगता है कि आप पूजा नहीं कर पा रही हैं, नहीं कर पाएंगी, पीरियड्स की समस्या आ गई है, तो ऐसी स्थिति में आप पति से भी पूजन करवा सकती हैं। और जो लोग नया व्रत आरंभ करना चाहती हैं वो इस बार व्रत नहीं करेंगी, क्योंकि इस बार मलमास लगा था। तो जो लोग भी व्रत करना चाहती हैं इस साल आप रुक जाएं, केवल पूजा में शामिल हो जाएं, भगवान के कथा का श्रवण करें, अगले साल से आप व्रत आरंभ करें। अब इस साल कोई भी नया व्रत होलिका दहन के बाद ही आरंभ करना है। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी व्रत में भूमि शयन का विधान है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान अभी ठंड बहुत चल रही है तो आप भूमि शयन नहीं कर सकती हैं। लेकिन जिस बिस्तर पर आप सोते हैं वहाँ का बेडशीट उठा लें, अच्छा नया कोई बेडशीट बिछाकर फिर इस पर सोएं। और आज के दिन घर में शुद्धता बना कर रखें। घर एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि
कथा के अंतर्गत ऐसा वर्णन किया जाता है कि आज के दिन भगवान गणेश हमारे घर में पधारते हैं, तो इसलिए घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। इसके अलावा जब आप पूजन करते हैं, सकट चौथ के पूजन के दौरान तिल का, काले तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। जो आप भगवान को भोग लगाते हैं उसमें काले तिल का प्रयोग करें और थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था करके इसमें काले तिल को चटकाएं। जैसे कि हम आहुति देते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा काला तिल लेकर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी मिला लें और गणेश जी के मंत्रों के साथ इसमें आहुति दें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और कहा जाता है कि जितना यह तिल चटकता है, भगवान गणेश की कृपा से संतान के जीवन में आने वाली वो सारी संकटें इसी प्रकार से कटते हैं। सकट चौथ की पूजा में आप जो भी भगवान को भोग लगाते हैं उसमें गाजर और शकरकंद फलों में अवश्य आप शामिल करें और तिल का लड्डू बनाकर रखें। आज के दिन तिलकुट या फिर तिल के लड्डू भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा आज के दिन कुछ दान अवश्य निकालिएगा, जिसे हम सीधा कहते हैं। इसमें अनाज, तिल, गुड़ इत्यादि का दान करें, कुछ पैसे रख दें। नमक, शक्कर वगैरह का दान करने का विधान शास्त्रों में आज के दिन बताया गया है। तो ठंड का समय है, ठंड के समय में व्रत में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो आपको प्यास वगैरह की समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर ऐसी समस्या होती भी है तो भी आपको बता दें कि इस व्रत में भी करवा चौथ की तरह ही आपको जल लेने की अनुमति नहीं होती है। यह व्रत आपको निर्जल रखना है। शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव के दर्शन करके उन्हें अर्घ देने के पश्चात ही आप जल, फल इत्यादि ले सकते हैं। और जब आप सकट चौथ की कथा को सुनते हैं उस समय कोशिश करें कि आपका संतान भी आपके साथ बैठकर आपके पूजा में शामिल हो और इस कथा को श्रवण करे और पूरा परिवार भगवान की आरती में शामिल हो। तो दोस्तों, सकट चौथ से पहले आपको नहाए खाए में इन बातों का ध्यान रखना है और पूजा के दौरान, व्रत के दौरान आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा।